दोस्तों, आधार कार्ड को मैनेज करने वाली जो संस्था है UIDAI उदय की तरफ से एक खास कॉन्टेस्ट निकाला गया है, जिसके तहत आपको अच्छा खासा इनाम जीतने का मौका है। इस कॉन्टेस्ट का प्राइज पूल 1 लाख रुपए रखा गया है। आधार कार्ड जो कि आजकल लगभग हर भारतीय नागरिक के पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जरूरी दस्तावेज के रूप में सभी का बना हुआ है। तो सभी लोगों के आधार कार्ड के डेटा, बायोमेट्रिक्स, आधार कार्ड के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने वाली जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है उदय, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से एक नया कॉन्टेस्ट निकाला गया है शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के रूप में, जिसके तहत सीधा आप 1 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025। तब तक ये विंडो खुली रहेगी और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए और आज समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये 1 लाख रुपए के कॉन्टेस्ट में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से ये लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने पूरे देश में ये आधार मेस्कोट डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। अब यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए मेस्कोट डिजाइन। सबसे पहले समझिए मेस्कोट का मतलब क्या होता है। तो आप गूगल करोगे मेस्कोट का मीन्स, तो मेस्कोट का हिंदी में मतलब होता है शुभंकर। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति, जानवर, वस्तु या किसी ऑर्गेनाइजेशन, समूह, संस्था द्वारा उसके प्रतिनिधि प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है। जैसे एक लोगो, एक टैगलाइन होती है ना, वैसे ही मेस्कोट भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्ड या ऐसा सिंबल हो सकता है जिसके जरिए पर्टिकुलर उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। मतलब बेसिकली इसे हम समझ सकते हैं ये एक तरह का प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं मेस्कोट के, जैसे भोलू जो कि भारतीय रेलवे का शुभंकर एक कार्टून हाथी है जिसे भोलू के नाम से जाना जाता है। चाचा चौधरी नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया। तो इसी तरह से आपको एक आधार कार्ड का मेस्कोट डिजाइन करना है। अब समझिए इस मेस्कोट का उद्देश्य क्या रहेगा और इसकी थीम क्या रखनी है। तो ये जो मेस्कोट होगा ये उदय का दृश्य प्रतिनिधि होगा, जिसका मकसद है सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए आधार कार्ड के संदेश को अधिक आकर्षक व सुलभ बनाना है। बेसिकली आधार कार्ड के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना है, ठीक है। और इस मेस्कोट की थीम रह सकती है जैसे आधार कार्ड के बारे में लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना, विश्वास बढ़ाना, इंक्लूसिविटी, समावेशिता, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण और डिजिटल इनोवेशन। इस थीम पर बेसिकली आप आधार कार्ड के लिए मेस्कोट डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आधार कार्ड की सेवा, सुरक्षा और पहुंचनीयता यानी सर्विस, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी के गुणों को अपने डिजाइन और व्यक्तित्व के रूप में दर्शाएगा। संक्षेप में कह सकते हैं कि ये केवल एक प्यारा पात्र नहीं होगा, बल्कि आधार कार्ड के मिशन और पहचान का प्रतीकात्मक रूप बनेगा। समझ रहे हो। अब इसमें भागीदारी और प्रस्तुतिकरण से जुड़े कुछ दिशा निर्देश भी आप देख सकते हैं। ये प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए ओपन है। इसके लिए आप सबमिट कर सकते हैं माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से अपने कॉन्टेस्ट में जो भी डिजाइन है उसको 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करा सकते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी या टीम केवल एक मौलिक डिजाइन जमा कर सकती है, जिसके साथ उस मेस्कोट का नाम और एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट होगा, जिसमें बताया गया होगा कि ये डिजाइन आधार के मूल्यों से कैसे मेल खाता है। जैसे आपको पता होगा कई सालों पहले सरकार ने जो रुपये के चिन्ह के लिए कॉन्टेस्ट निकाला था, मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप समझ पाओगे अच्छे से। साल 2010 में जिसको उदय कुमार ने विन किया था और उन्होंने ही ये रुपीज का सिंबल बनाया था, राइट। तो इस सिंबल के लिए उन्होंने यही डिजाइन क्यों चूज की, इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। जैसे अलग अलग करेंसी के साइन होते हैं, डॉलर, पाउंड वगैरह के, उसी तरह से अभी हमारे इंडियन रुपीज का ऑफिशियल साइन ये है, रे का चिन्ह और इसके ऊपर ये है, राइट। तो इस एक्सप्लेनेशन में वो कंप्लीटली ये बताते हैं कि जैसे इस रुपीज में जो ऊपर के 2 हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो हमारे तिरंगे झंडे को भी रिप्रेजेंट करती हैं, दैट कंट्रीब्यूट इक्वलिटी इन इंडियन इकोनॉमी। और रुपीज के सिंबल को अलग अलग तरीके से इस तरह से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भारत की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है हिंदी, उसका रे भी, देवनागरी का रे भी इसमें शामिल है, जो कि रुपये के लिए फर्स्ट लेटर होता है। अंग्रेजी का आर लेटर भी इसमें इंक्लूडेड है, इंडियन फ्लैग भी इसमें इंक्लूडेड है, और इन सबको मिला करके ये डिजाइन बनाई गई है। इसका एक्सप्लेनेशन ये स्क्राइब्ड की PDF फाइल में भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब इस तरह से ये एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके साथ में कि यही सिंबल क्यों चूज किया, राइट। तो ये जो उदय का कॉन्टेस्ट है इसमें भी आपको इसी तरह से अपनी कंसेप्ट नोट ऐड करना है कि आप इसमें पर्टिकुलर कोई मेस्कोट रख रहे हो तो उसका डिजाइन वगैरह आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे क्या मौलिक आधार है। डिजाइन पूरी तरह से मौलिक होना चाहिए, किसी तरह का कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं होना चाहिए इसमें। अब समझिए आप इसमें पुरस्कार और मान्यताएं क्या क्या होगी, मतलब कॉन्टेस्ट में क्या क्या प्राइज पूल है। तो प्रथम विजेता को मिलेंगे 50,000 रुपए, द्वितीय विजेता को मिलेंगे 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार में 20,000 रुपए की धनराशि रखी गई है। तो टोटल 1 लाख रुपए का इसमें प्राइज पूल हो गया। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप इसकी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो इसका जो उदय के पोर्टल पर ऑफिशियल PDF का लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, और PIB ने भी इसका हिंदी में डिटेल शेयर कर रखा है, जिसको आप हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो इन दोनों की लिंक में डाल दूंगा। बाकी गूगल में आप सिंपली सर्च करोगे उदय मेस्कोट कॉन्टेस्ट तो आपको पहला ही लिंक ये मिल जाएगा, और innovate.mygovernment.in इस वेब पोर्टल
पोर्टल पर आपको इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। राइट टॉप कॉर्नर में जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्टेड है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में भी इसकी डिटेल देख सकते हो। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हो पार्टिसिपेट नाउ, आपको बटन मिलेगा। सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है तो माई गवर्नमेंट पोर्टल के लॉगिन या रजिस्टर्ड पैनल पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। अगर आपने mygov.in गवर्नमेंट पोर्टल पर पहले से अकाउंट बना रखा तो डायरेक्टली आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डाल करके लॉगिन विद ओटीपी कर सकते हो, आप ओटीपी के साथ लॉगिन कर पाओगे। अदरवाइज आप इस पर रजिस्टर भी कर सकते हो। नीचे आपको छोटा सा लिंक मिलेगा, नोट रजिस्टर्ड विद mygov अकाउंट देन रजिस्टर नाउ। सिंपली इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे आपका नाम, ईमेल, नेशनलिटी ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड होगी और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके आप नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। या आप लॉगिन विद सोशल प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन वगैरह, ट्विटर से भी, ठीक है। तो ये सिंपल उदय के मेस्कोट कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। अब भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल दोस्तों बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इसके सारे जो भी ऑफिशियल लिंक्स वगैरह हैं, पीडीएफ, रजिस्टर, पार्टिसिपेट के, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।